अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेशक पाकिस्तान को करोड़ों की मदद मिल गई हो, लेकिन अभी भी वो भटकेगा दोस्तों। पाकिस्तान भटकेगा, पाकिस्तान को दिक्कत होने वाली है और उसके लिए वो हाथ पैर तो लगा रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं हाथ पैर मार रहा है, कोशिश कर रहा है कि किस तरीके के हथकंडे अपनाए जाए भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन फिर भी अपने मकसद में वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान के लिए झटकेदार खबर क्या है दोस्तों, जो सिंधु नदी जल समझौते से जुड़ी हुई है, इस खबर में हम आपको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सेना ने दिन रात एक कर दिया पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए और अभी भी हमारी सेना यही कर रही है, जिसको लेकर वाकई में देखिए हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। वो सो पा रहे हैं, वो घर में रह पा रहे हैं, आराम से बैठकर अपने परिवार वालों से बात कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जवान ही हैं हमारे जो बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ रहे हैं, मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। एक कदम उन्होंने पीछे नहीं खींचा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको वो जानकारी दी जाए जिस जानकारी के आप इस समय में हकदार है। सिंधु नदी जल समझौते की अगर बात की जाएगी दोस्तों, ये जो जल समझौता है इसको रद्द कर दिया था थोड़े समय पहले, जब पहलगाम हमले के बाद इतना कुछ हुआ जिसमें पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक भारत सरकार ने एक्शन लिया। उसी समय भारत सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि क्या कुछ हुआ है और उस पर हमें क्या निर्णय लेना है, और इसी के तहत सिंधु जल नदी जो समझौता है उसको रद्द कर दिया गया था। सिंधु नदी का जो पानी है वो किसी भी तरीके से जाएगा नहीं। पाकिस्तान इस समझौते के तहत इस पूरी संधि को रद्द कर दिया गया था। अब इस संधि को लेकर क्या खबर सामने आई है वो आपको बिना देर के बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ इनकार कर दिया है पाकिस्तान को कि भारत अगर चाहता है कि वो सिंधु नदी जल समझौते को रद्द करे तो वो पूरा हक रखता है इस बात का कि वो जो चाहे, वो जो फैसला लेना चाहे वो फैसला वो ले सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं, हम मध्यस्थता कर सकते हैं, हम भारत को रोक नहीं सकते ये करने के लिए। यानी सिंधु नदी जल समझौते पर भारत का फैसला आखिरी फैसला है दोस्तों। अगर हम ये चाह रहे हैं, हमारी सरकार चाह रही है कि पानी ना जाए पाकिस्तान, तो वो बेशक नहीं जाएगा। और वर्ल्ड बैंक जो इसमें मध्यस्थता कर सकता था या समझाइश बुझाइश कर सकता था, उसने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते पर बड़ा झटका लगा है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बांगा। इन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, संधि हुई थी। इसमें विश्व बैंक की भूमिका भी थी दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की भूमिका थी। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है, अजय बांगा जो हैं, अजय मंगा, उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो भूमिका थी, बेशक हम इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारी इसमें भूमिका है, लेकिन हमारी भूमिका सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर की है, फैसिलिटेटर की है, मध्यस्थता कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये साफ साफ कह दिया गया है कि इस संधि में जो भी गतिरोध पैदा हुआ है, भारत जो भी निर्णय लेगा वही आखिरी निर्णय देखिए होगा। अगर भारत ये चाहता है कि वो इस संधि को खत्म करे तो वो इस संधि को खत्म करेगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, भारत को हम रोक नहीं सकते, भारत को रोकने में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान को कह दिया है दोस्तों। भारत ने संधि जो है वो निलंबित कर दी है, और ये निलंबित कब हुई? पहलगाम हमले के बाद हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या, एक तरीके से कहा जाए दोस्तों, उनको चुन चुन कर मारा गया और उनसे धर्म पूछकर उनकी जो है जान ले ली गई, वो भूले नहीं हैं हम। बेशक पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया हो कि हमारा इस हमले में कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में कौन से मुल्क का सबसे बड़ा हाथ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार ने साफ साफ ये कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ या हमारे देश के नागरिकों पर हमला करने के खिलाफ एक भी बात जो है वो सुनी नहीं जाएगी और जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो अपनाई जाएगी। भारत ने ये निर्णय तब तक के लिए लिया, देखिए, जब तक पाकिस्तान जो है आतंकवाद को अपना समर्थन खत्म नहीं कर देता, पूरी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जो है वो खड़ा नहीं हो जाता, तब तक इसको पूरी तरीके से
खत्म कर दिया है दोस्तों, संधि को खत्म कर दिया। और ये तो सब जानते हैं कि अगर किसी किसी स्टेट, अगर एक तरीके से कहा जाए किसी कंट्री का हाथ आतंकवाद के पीछे बरसों से रहा हो, तो फिर आतंकवाद को समर्थन करना या ना करना उसके लिए कितना मुश्किल होगा, ये तो समझ ही सकते हैं आप दोस्तों। तो पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन ना करे, ये शायद बहुत मुश्किल है। तो एक तरीके से देखा जाए तो समय सीमा ना बताते हुए भारत सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि किसी भी तरीके से अब ये जो संधि है ये फिर से बहाल नहीं हो सकती है। मीडिया में कई अटकलें चल रही थी कि वर्ल्ड बैंक शायद इस विवाद में हस्तक्षेप करेगा, हो सकता है कि हस्तक्षेप करे तो पाकिस्तान को राहत मिले, मगर अजय बंगा ने साफ कर दिया है कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको जैसे ये बात सुलझानी है आप इस बात को सुलझाइए। प्रेस सूचना ब्यूरो का कहना है कि भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जिन्होंने कहा कि हमारी भूमिका सिर्फ एक मध्यस्थ की है। मीडिया में जो बातें आ रही हैं कि विश्व बैंक बीच में आकर विवाद सुलझाएगा, ये सब कुछ निराधार है। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल की बातचीत के बाद हुई थी दोस्तों। और ये जो संधि है, विश्व बैंक इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था और उसने इस पर साइन भी किए थे। द्विपक्षीय मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगा वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक ने साफ कर दिया है। ये भी कहा है उन्होंने कि हमारी भूमिका सुविधा प्रदान करने तक ही सीमित है। विश्व बैंक उस ट्रस्ट फंड के माध्यम से तटस्थ विशेषज्ञ या मध्यस्थता न्यायालय की नियुक्ति के लिए शुल्क का भुगतान करता है। यहां तक कि ये भी देखिए कहा गया, फिलहाल के लिए जो संधि के समय स्थापित किया गया था उसके अलावा हमारी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि द्विपक्षीय मुद्दे में हस्तक्षेप हम बिल्कुल नहीं करेंगे। संधि के तहत इंडस नदी प्रणाली के 80% पानी का आवंटन पाकिस्तान को और 20% भारत को जो है वो किया गया है। ये भी कहा गया कि ये उनका फैसला है कि वो क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों घटनाक्रमों पर सरकारों से कोई औपचारिक कम्युनिकेशन हमें फिलहाल के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, कोई हमें सरकारी कम्युनिकेशन मिला नहीं है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इसे किसी देश द्वारा निलंबित करने से रोकता हो। यानी अगर कोई देश, हमारा देश अगर इसको निलंबित कर रहा है तो फिर ऐसा कोई प्रावधान लिखा ही नहीं इस समझौते में कि हम रद्द करना चाहते हैं तो हम रद्द नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो यह हमें करने से रोक नहीं सकता ना, और उसके पास एक हथियार था कि वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी साफ साफ इनकार कर दिया है दोस्तों। विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा जो है भारत पहुंचे थे और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान द्वारा इस संधि के उल्लंघनों पर विस्तृत से बयान भी दिया था दोस्तों। ये भी कहा था उन्होंने कि हमने पिछले 2.5 साल में पाकिस्तान सरकार से कई बार संधि में संशोधन पर चर्चा के लिए बातचीत पेश की। भारत ने 65 सालों से इस संधि का पालन किया है। पाकिस्तान ने हम पर कई बार युद्ध थोपे हैं, बावजूद इसके हमने कभी भी इस संधि को खत्म नहीं किया। लेकिन पहलगाम में जो हुआ उसे न तो नजरअंदाज किया जा सकता है, ना उसे भूला जा सकता है। उसके लिए जिसने भी वो काम किया है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, और फिलहाल पाकिस्तान एक एक कीमत चुका रहा है दोस्तों इस बात की। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।